हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया एक चैप्टर लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th का जितने भी वीडियोस आपके लिए हम लाते हैं वो टोटली आप फ्री देखते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बहुत सा ऐसा होता है कि कभी कभी कि हम 2 वीडियो देखें और उसके बाद हम आपसे ये कहें कि आगे की वीडियो देखने के लिए, आगे की टॉपिक देखने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा या कुछ पैकेज लेना पड़ेगा। ऐसा हमारे चैनल पे कुछ भी नहीं होता। जितना भी आपको वीडियो दिए जाते हैं, आप जब चाहें, जितनी बार चाहें, जिस सब्जेक्ट का चाहें, वीडियो टोटली 100% फ्री देख सकते हैं। ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, जितने भी आपके लिए वीडियो आ रहे हैं ये टोटली 100% फ्री होते हैं। तो आते हैं हम आज के चैप्टर पे। तो आज का चैप्टर जो हमारा है वो है, तो आज की क्लास है हमारी 5th हिंदी की। हमारी बुक है रिमझिम, उसका अध्याय है 15, बिशन की दिलेरी कहानी है। उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास कर लाए। हमने ये कहानी पढ़ ली थी। कहानी में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से एक 10 साल का बच्चा अपनी जान को जोखिम में डालकर तीतर को बचाता है उसकी देखभाल करने के लिए, और किस तरीके से शिकारी उसके पीछे रहते हैं, लेकिन बिशन उनकी जो है पूरी परवाह ना करते हुए डरता सहमता जल्दी से वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में पहुंच जाता है, उसका इलाज करवाता है वहाँ पर। साथ ही एक कहानी और पढ़ी थी, रोती बिलखते रहे। तो मतलब किस तरीके से हाथियों के अंदर भी हमारी जैसी फीलिंग होती है, इस कहानी के जरिए हमने जानी थी। अब इसी पार्ट पर, यानी कि जो कहानियां पढ़ी थी, इसमें पहले वाले पार्ट यानी बिशन की दिलेरी से संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्नोत्तर और अभ्यास आए हैं, उनको हम करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमारे पास में आ रहा है वो है कहानी से, यानी कि जो कहानी हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड। प्रश्न संख्या 1, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि कर्नल साहब से उन्होंने ये सारी चीजें क्या सोचकर बोली होंगी, आपको ये लिखना है। शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। कि मतलब हम ऐसा बोल देंगे तो कर्नल साहब भी माधो सिंह के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे और हमको डांटेंगे नहीं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? क्या कारण था कि बिशन जो है वो घायल तीतर को बचाना चाहता था? तो उसका सही क्या था? बिशन घायल तीतर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तीतरों को मारना बहुत बुरा लगता था। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देगा। उन्हें ये लग रहा था कि तीतर जो है उनको ढूंढ, मतलब जो है शिकारी उन तीतर को ढूंढ नहीं पाएगा जो घायल है, और ये यहीं तड़प कर मर जाएगा। और ऐसे भी तीतरों को, पक्षियों को मारना अच्छी बात नहीं होती और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। प्रश्न संख्या 3 है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई थी? जो घायल तीतर था उसको बचाने के लिए कैसे कांटेदार झाड़ियों से जाना पड़ा था, घुटने के बल जाना पड़ा था, शिकारी पीछे से दौड़ रहे थे, सभी कुछ जो था, उसकी शर्ट फट गई थी, उसको खून भी बहने लगा था घावों से। तो क्या क्या हुआ था? उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्ते जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए थे। वह काफी देर तक दौड़ता रहा जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली हो गई थी, वह फट गई थी। तो ये सभी मुश्किलें उसको रास्ते में आई थी। अगला क्वेश्चन है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? अगर तीतर आपको मिलता तो आप क्या करते? जब वो सही हो जाता तो आप उसे पाल लेते या उसे छोड़ देते कि भाई तुम उड़ जाओ, और तुम ऐसा क्यों करते? तो क्या था, घायल तीतर अगर हमें मिलता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि सभी पशु पक्षियों को अधिकार है, सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। पक्षियों को कभी भी पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। वह स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, उनको बांध के रखो तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा। अब आपको जरा एक जगह बांध के रख दिया जाए, आपको एक कमरे में कैद कर दिया जाए तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी तरह पक्षी भी होते हैं, उनको भी अगर हम कैद करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब है भाषा की बात। क्या है? इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। आपके सामने 2 वाक्य दिए गए हैं, इन्हें आपको अपने शब्दों में एक सेंटेंस बनाना है। क्या है? सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। अब इसको अगर आप सब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिखाई दे रहे थे।
दूसरा सेंटेंस, वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए थे। इसे कैसे लिखेंगे? इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लग गए हों। तो ये इस तरीके से आएगा भाषा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर हमारे सामने क्या दिया है? तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ये एक स्टेटमेंट है, इसमें क्या पूछा है? ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम छांट कर लिखो। अब क्या होता है, जब हम कोई लंबा सेंटेंस बोलते हैं तो हमारे साथ कैसे होता है? जैसे हमने बोला मोहन खाना खा रहा है, मोहन पानी पी रहा है, मोहन उसके बाद पढ़ने गया, मोहन। अब हर जगह हम मोहन इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? मोहन ने खाना खाया, पानी पिया और वह पढ़ने बैठ गया। उसको बहुत जोर से नींद आ रही थी, इसलिए थोड़ी देर पढ़कर वो सो गया। अब मोहन के लिए दोबारा हमने शब्द इस्तेमाल किया उसको। हम बार बार मोहन शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब संज्ञा के लिए हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे सामने कुछ ऐसे ही लाइंस दी गई हैं जिनमें हमें सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो सटीक लिखेंगे कैसे? मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। तो अब यहाँ ब्रैकेट में दिया गया था, तो हमने उसी के हिसाब से यहाँ चेंजेस किए। अब जैसे यहाँ पर नेक्स्ट है, सेंट्रीला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है? तो यहाँ पर तुम दिया है, तो इसको हम क्या कर बोलेंगे? सेंट्रीला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? तुमको हमने क्या कर दिया? तुम्हारा कर दिया। फिर था, सुधा ने डैश बुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। अब यहाँ पर आप शब्द को लगाना है। अब आप से ही हमें दोनों बनाने हैं, तो हमने पूछा, सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर आप से ही ये दोनों शब्द बन गए। फिर है, मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब वह को हमने क्या किया? उसे। फिर है, विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे है, इन वाक्यों को पूरा करो। अब आपके सामने कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं जिन्हें आपको पूरा करना है। जैसे यहां दिया है, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। चींटी धीमे चलती है ना, तो मानो चींटी चल रही थी, मानो कछुआ चल रहा था। तो इसे आप अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं। फिर है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो, या मानो बहुत सारे जुगनू उड़ रहे हों। कुछ भी जो आपको समझ में आता है, अब आपको यहां पर उसी हिसाब से सेंटेंस को पूरा करना है। फिर है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। फिर नेक्स्ट है, बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। तो यहां पर आपको सेंटेंस अपने हिसाब से पूर्ण करने हैं। आगे है, फसलों के इर्द गिर्द। हमने यहां पर देखा था ना पार्ट में कि गेहूं की फसल पकी थी, तो हमें भी फसलों के बारे में यहां पर कुछ बताना है। क्या दिया है? इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर अगर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहां सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती होगी। देखिए क्या होता है, ये सीढ़ी नुमा खेती जो है वो हमेशा जो है पहाड़ी इलाकों में करी जाती है। कारण ये होता है वहां पे समतल जमीन नहीं होती, तो क्या किया जाता है, ऐसे करके सीधे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करके सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिनसे थोड़ा सा जगह मिल जाती है खेती करने के लिए, और साथ ही पानी के ठहरने की जगह भी मिल जाती है। खेतों अगर सीधा ढलान पे बनाएंगे तो पानी ठहरेगा नहीं। तो कैसे लिखेंगे? ये कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी, वहां सीढ़ी नुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग है। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट ना कर सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होगी भर के वो फसलों को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए ऐसी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था।
यूं तो कीटनाशक ये से दवाएं फसलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगाने से बचाती हैं, पर अब क्या है, जो कीटनाशक दवाइयां होती है ना, वो क्यों करी जाती हैं, ताकि फसलों में, फलों में, इनमें कीड़े ना लगने पाए। लेकिन अब इसी स्टेटमेंट पे कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या पूछा है, ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा? पता करो और कक्षा में बातचीत करो। देखिए क्या होता है, जो ये कीटनाशक दवाइयां होती हैं, ये कीड़ों को तो मारती हैं, लेकिन ये हम पर इतना असर नहीं करती। लेकिन तब भी चूंकि एक छिड़काव होता है, इसलिए हमें हमेशा फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर, रगड़कर धोकर खाना चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इनके सेवन से नुकसान नहीं होता। लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पे थोड़ा बहुत असर डालते हैं, इसके लिए इनके सेवन से पहले अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई भी गलत चीज जाएगी तो पेट पे असर तो डालेगी ही डालेगी, इसलिए इनको हमेशा अच्छे से धोकर ही खाना चाहिए। ऐसे में फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, मतलब कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन किन तरह की सावधानियों को बरतना चाहिए। क्या दिया है, फलों और सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोना चाहिए, सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई कटी सब्जी या फटी सब्जी आ जाती है तो उसे पूरा का पूरा उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उस सब्जी के अंदर वो कीटनाशक दवा जा चुकी है, इसलिए वो सब्जी अंदर से पूरी तरह जहरीली हो चुकी है। क्योंकि हम ऊपर से तो धो सकते हैं, अंदर से धोना मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन में वो सब्जी हमें फेंक देनी चाहिए, जो भी कटी या फटी हो। अब क्या है, तुम्हारे आसपास, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, देखिए। कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला, सागवान। तो आप अगर देखेंगे तो घरेलू तौर पे हमें इन पत्तियों का इस्तेमाल हम बहुत तौर पर करते हैं। जैसे तुलसी है, तुलसी देखिए अक्सर चाय वगैरह में डाली जाती है, डालते हैं ना। तो और भी जैसे मीठा नीम है, सब्जियों के तड़के में लगता है। नीम को पीस कर जो है वो फोड़े फुंसी पे भी लगाया जाता है। तो बहुत तरीके से इस्तेमाल किया। आपको खाली इनके इस्तेमाल के तरीके मम्मा से, पापा से पूछिए, बात करिए और तब लिखिए। तो यहाँ पर कैसे है, पहला है तुलसी, पूजा पाठ करने तथा चाय में डालने में प्रयोग होती है। नीम, फोड़े फुंसी पे लगाने तथा दवाइयों में प्रयोग होता है। मीठा नीम यानी कि करी पत्ता सब्जियां या दाल बनाने में प्रयोग होता है। आम, पूजा पाठ और हवन आदि में प्रयोग होता है। आम का पत्ता देखिए कि पूजा पाठ में भी इस्तेमाल, कलश में लगाया जाता है, कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद, दवाइयों में प्रयोग होता है। अमरूद का जो पत्ता होता है वो दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तेज पत्ता, आप लोग देखते हो ना कभी पुलाव बनता है तो मम्मा इतना बड़ा सा पत्ता एक डालती है, उसको बोलते हैं तेज पत्ता। सब्जी में डालते तथा मसाले बनाने में प्रयोग होता है। केला, पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। पूजा पाठ के लिए केले का मंडप बनाया जाता है। साथ ही आप जाएंगे तो ट्रेडिशनल वे से कहीं आपको खाना दिया जाएगा तो वहां पर केले का पत्ता बिछा दिया जाता है और उस पर खाना लगाकर दिया जाता है। सागवान, दोने पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है। सागवान का आप देखते होंगे दोने वगैरह मिलते हैं ना, कभी आप जाओ कहीं समोसा दोने में मिलता है, कहीं पत्तल उत्तल में खाने को दिया जाता है, तो ये सभी सागवान के पत्ते से बनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो, हम सभी जानते हैं इसे। इस बक्से में क्या क्या चीजें होती हैं, यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीजें रखी होती हैं, हम सभी को पता है। बैंडेज होता है, सिजर होती है, कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स होती हैं और डिटॉल होता है, इस तरीके से। तो क्या होता है, इस बक्से में कपड़ों की पट्टी, रुई, डिटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीजें रखी होती हैं। इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? अब ये फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं? इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। जब हमें छोटी मोटी कटपिट हो जाती है तब
कि प्राथमिक यानी कि पहला, अगर ज़्यादा है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हल्का सा घाव को साफ करके उसे डिटॉल वगैरह लगा लीजिए, ऐसा हम कर सकते हैं। फिर डॉक्टर को हमें दिखाना पड़ता है। फिर है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों होता है। कर्नल दत्ता के यहाँ भी ढलावदार छत थी जिसके ऊपर बिशन जाकर बैठा था। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये ढलावदार छतें क्यों बनाई जाती हैं, क्या कारण है? पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती रहती है जो छत पर जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा हो जाता है। क्या होता है, इनमें बर्फ मतलब बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तो उसमें अगर बर्फ पड़ती रहेगी, सीधा ऐसे छत होगा तो क्या होगा, पड़ती रहेगी, उस कंडीशन में क्या होगा, छत गिरने का। ढलावदार से कैसे होगा, ऐसे करके जो है बर्फ नीचे की तरफ जाती रहेगी, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे वो गिरेगी नहीं, दबेगी नहीं छत और मकान ढहेगा नहीं। अब है पहाड़ी इलाका, क्योंकि ये कहानी हमारी कहाँ की थी, पहाड़ी इलाके की थी, तो इसके बारे में क्या पूछा है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। अब क्या है, पहाड़ी इलाके से जुड़े आपको शब्दों को ढूंढना है। अब ये शब्द क्या होंगे, देखिए, ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, सकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ी नुमा, पगडंडी, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी, चोटियां। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े बता सकते हैं, तो उन्हें आप यहां पर लिख दीजिएगा। आगे है, तीतर का फोटो दिया गया है और गौर से देखो, उसका वर्णन करो और चौथी में तुम यह कर चुके हो। अब तीतर के बारे में हम 4th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो अब आपके सामने तीतर का ये एक चित्र दिया गया है। अब इसके बारे में आपको वर्णन करना है। कैसे लिखोगे आप? तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है, यह दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं, यह फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है। यह एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं। तो ये तीतर होता है। देखिए ना, कितना सुंदर सा प्यारा सा पक्षी है ना, और छोटा सा भी होता है। अब है, तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। तो अब इसके बारे में तो आपको पता करना पड़ेगा और हम पता करके लेके आए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है, क्योंकि छोटे छोटे तिनकों को ऐसे गोल करके करने में ठीक इजी होता है, इसलिए वो छोटे छोटे उसे बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, छोटे मोटे कीड़े तथा फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं, बहुत लड़ाकू होते हैं। गांव में तीतर की लड़ाई कराई जाती है, कुछ लोग इसका मांस भी खाते हैं। तो गांव में होता है ना, आपने सुना होगा ये तीतरबाज लोग, तो तीतरबाज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो लोग तीतर को आपस में लड़ाते थे, इसलिए तीतरबाज लोग कहा जाता है। तो और इनका मांस भी बहुत टेस्टी होता है, इन्हें खाया जाता है बहुत जगह और कॉस्टली मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको पकड़ना आसान नहीं होता है, इसलिए ये बहुत ही कॉस्टली भी मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने प्रश्नोत्तर और अभ्यासकार फटाफट पूर्ण कर लिए। आप सभी ने भी अपनी बुक फिल कर ली होगी। तो आगे और भी चैप्टर आने वाले हैं, जैसे पता है कि अभी तो हम 15 चैप्टर थे, अभी 16, 17, 18 3 चैप्टर हमारे बाकी हैं, तो आगे अभी और भी चैप्टर आने वाले हैं। तो ये आपको मिलेगा कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। तो कहाँ पे आएंगे? magnetsbrain.com पे, और पहले भी वीडियो कराए हैं तो वो भी वहीं मिलेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर नीचे लिखा होगा CBSE इंग्लिश मीडियम। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए पूरा इस तरीके से सारे क्लासेस आ जाएंगे। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, क्लास 5th। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आएंगे। अब आपको अपना सब्जेक्ट यानी कि हिंदी सिलेक्ट करना है, यानी हिंदी सिलेक्ट करेंगे, यानी नीचे वॉच नाउ लिखा है, जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी इस तरीके से। अब आपको जो भी सब्जेक्ट मतलब जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको खाली उसे क्लिक करना है। अब आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने क्या होगा, तुरंत ही टॉपिक्स आ जाएंगे। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसे क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा।
आप वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स क्लियर कीजिए, साथ ही अपने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लीजिए जल्दी से फिर। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं ना, तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आगे आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।